सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और जैसे कि पता हुआ कि आप लोग का यहाँ पे यूजीसी का काउंसलिंग स्टार्ट हो चुका है, ठीक ना। और आप सभी का यूजीसी का लास्ट काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग का जो डेट है वो आपको 26 तारीख है। ये डेट याद रखिएगा, क्योंकि इस डेट के बाद से आपका कोई भी काउंसलिंग नहीं होगा। इसके पहले पहले आपको जो है कि आपका काउंसलिंग कंप्लीट करना होगा। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले एक वीडियो बना करके अपडेट कर दिया था कि आपका जो है कि ब्रांच जो सिलेक्शन को लेकर के था, उसको मैंने अपडेट कर दिया था कि ब्रांच आपको कैसे सेलेक्ट करना है और कौन से ब्रांच कौन से स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है और क्या चीज़ें हैं जो आपको ब्रांच को लेकर के ध्यान रखनी है, और उसके बाद ही आपको ब्रांच को सेलेक्ट करना है। इस वीडियो में हम प्रॉपर बात करें यहाँ पे कि कॉलेज आपको कौन सा सेलेक्ट करना है और कॉलेज में सेलेक्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, जिससे कि आपको एक बेहतर कॉलेज आपके रैंक के अनुसार मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हम बात करने वाले रहेंगे। तो अगर जो लोग भी ब्रांच का वीडियो मेरा नहीं देखेंगे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है, आप जा करके चेकआउट जरूर कर लीजिएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप में मैंने शेयर कर रखा है, वहाँ पर जा करके आप चीज़ों को चेकआउट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं पर कि कॉलेज जो सिलेक्शन है, उस कॉलेज का सिलेक्शन आपको कैसे करना है। कॉलेज का सिलेक्शन भी आपके लिए मैटर करता है, क्योंकि आप जब 4 साल पढ़ोगे तो 4 साल में आपको घर से आना जाना लगा रहेगा। ठीक है, और कॉलेज एक अच्छा मिलेगा तो आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, एक अच्छा फैकल्टी मिलेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। तो वो जो 4 साल का जो आपका लाइफ स्टाइल है ना, वो आपको अच्छे से करने के लिए आपको कॉलेज का जो सिलेक्शन है ना, वो एक बेहतर ढंग से आपको करना पड़ेगा। तो वो कॉलेज की सिलेक्शन क्या क्या चीज़ों पे डिपेंड करेगी और कैसे आप जो है कि एक बेहतर से बेहतर कॉलेज की सिलेक्शन कर सकते हैं, चलिए आइए इसके ऊपर बात करते हैं। हम यहाँ पे इंटरेस्टेड है कि आपको जो कॉलेज सेलेक्ट करना है वो किस तरीका से आपको कॉलेज को सिलेक्शन करना है, सारा चीज़ मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बिफोर द चूज द कॉलेज यू मस्ट बी कंसिडर ऑल दिस पॉइंट एज पर योर नीड। आपको अपना नीड भी देखना है और आपको इन सारा चीज़ों को भी देखना है कि कैसे मुझे कॉलेज का सिलेक्शन करना है। कॉलेज का सिलेक्शन जैसे मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक अच्छा कॉलेज आपके रैंक के अनुसार मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कॉलेज में आप 4 साल पढ़ोगे तो जाना आना भी लगेगा रहेगा, एक बेस्ट इन्वायरमेंट भी आपको चाहिए ही चाहिए। तो आपको कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो आपका रैंक कार्ड ध्यान रखना है। ये रैंक कार्ड मैं बेसिकली बताता हूँ कि मान लीजिए रैंक कार्ड में आपका जो रैंक है वो मान लेते हैं कि 1000 आपका दे रखा है, ठीक ना। और मान लीजिए कि आप बीसी कैटेगरी से आते हो तो बीसी में भी आपका रैंक मान लेते हैं कि 253 समथिंग ऐसे कुछ दे रखा है। ये जस्ट फॉर आपका एग्जांपल मैंने ले रखा है, ये आपको कोई इस पर एग्जैक्ट नहीं है कि युवा रैंक इतना बना हुआ तो इतना ही आएगा आपका। ये मैंने जस्ट फॉर एक एग्जांपल ले रखा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो है कि 1000 आपका रैंक है ना, इस 1000 के अनुसार अपना रैंक कार्ड आपने देख लिया। फिर बीसी कैटेगरी से आप हो तो अपना बीसी कैटेगरी का भी रैंक देख लिया कि मेरे को यहाँ पर 253 है। तो आपको जो है ना कि क्या करना है, जैसे मैंने आपको एक जो है कि 2021 का, ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ 2021 का मतलब कि क्लोजिंग रैंक, ठीक है, आपको 2021 का क्लोजिंग रैंक और यहाँ पे ओपनिंग रैंक मैंने पीडीएफ अपने ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक ना, ग्रुप आपने ज्वाइन कर रखा होगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे पीडीएफ के अनुसार आपको चलना है और जा करके देखना है एक्चुअली में कि ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक जो है वो कितना पे कौन सा कॉलेज का गया है। ठीक ना, ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक कौन सा कॉलेज का कितना गया है। ये हालांकि 2021 का है, 2022 का और 2023 का अभी आया नहीं है और नहीं आया था। 2022-23 में एक्चुअली पब्लिश नहीं किया गया था, लेकिन हाँ 2021 आपके पास रेफरेंस के तौर पे है, तो आप 2021 के अनुसार देखेंगे, बट उसके अनुसार आपको चलना नहीं है बस, लेकिन देख के एक आइडिया लगाना है कि मुझे कौन सा रैंक पे कौन सा कॉलेज की अलॉटमेंट हो सकती है और उसके आसपास वाला कॉलेज को आपको सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको रैंक कार्ड को ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करना है। ठीक है, तो रैंक कार्ड आपको मस्ट है कि रैंक कार्ड के अनुसार कैटेगरी जो भी रैंक होगा, कैटेगरी रैंक के अनुसार जो भी आपका कैटेगरी रैंक होगा, उस कैटेगरी रैंक और आपका अनरिजर्व रैंक, दोनों रैंक के अनुसार आपको एक बेस्ट कॉलेज चूज करना है। वो कैसे चूज करना है, तो मैंने बताया आपको 2021 का जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक आ रखा है उसके अनुसार आपको चलना है। तो ये इस तरीके से आपको रैंक कार्ड का भी ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि आपको टीयर कॉलेजेस को चूज करना है। टीयर कॉलेजेस टीयर वाइज चलना है। टीयर वाइज करने का मतलब है, जैसे मैंने आपको पहले ही वीडियो बना करके बता दिया था कि बहुत सारा कॉलेज है जिसकी अच्छी खासी मतलब रेटिंग रहती है और अच्छा कॉलेज माने जाते हैं, तो टीयर 1 में हो गया वो लोग। ठीक है, कुछ ऐसे कॉलेज है जिसको मैंने यहाँ पर टीयर 2 में डाला था, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिसको मैंने यहाँ पर टीयर 3 में डाला था। वो लिस्ट में मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट आपको लिस्ट दिखाऊंगा मैं। तो आपको टीयर वाइज कॉलेज को सेलेक्शन करना है, टीयर 1, टीयर 2 और यहाँ पर टीयर 3 कॉलेजों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ों को सेलेक्ट करना है और एक अच्छा से अच्छा कॉलेज के लिए आपको अप्रोच करना है। ठीक है, मिलना ना मिलना वो तो अलग बात है, लेकिन आपको चॉइस फिलिंग एक बेहतर ढंग से करना चाहते हो, एक अच्छा कॉलेज लेना चाहते हो, तो आपको जो है कि रैंक कार्ड तो लेना ही लेना है।
कंसिडर में फिर आपको टीयर कॉलेज भी लेना है, ठीक ना। अभी मैं थोड़ा देर में आपको लिस्ट भी दिखा दूंगा टीयर कॉलेजेस की, तो आप देख लीजिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। उसके बाद से आपको जो है लोकेशन वाइज भी चलना है। लोकेशन वाइज मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा, मैप दिखाऊंगा, मैप से आपको समझा दूंगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका जो भी लोकेशन होगा उस लोकेशन के आसपास का कॉलेज के सिलेक्शन रखना है। ऐसा ना कि आप जो है कि दूर चले जाओ, बहुत दूर भी आपको निकल के नहीं जाना है, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कॉलेज का जो स्थिति है वो लगभग सेम है। तो ज़्यादा दूर जाओगे तो आपका यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना, जाने आने का समय भी ज़्यादा लगेगा। तो उतना ज़्यादा परेशानी झेलने से बढ़िया है कि आप अपने आसपास के कॉलेज में रहो, ठीक है। सारे कॉलेज का लगभग वही स्थिति है, सारा फैसिलिटी सेम हुई है, तो क्यों ना हम लोग आसपास कॉलेज में रहेंगे, क्योंकि मुझे घर से कनेक्शन रहेगा तो आने जाने में मुझे सुविधा रहेगी। तो आपको ज़्यादा दूर भी नहीं जाना, आपको लोकेशन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको लोकेशन वाइज भी चलना है, टीयर वाइज कॉलेज भी चलना है, और रैंक कार्ड भी आपको देख के चलना है। उसके बाद से बहुत सारा कॉलेज का फैसिलिटी भी देखना है आपको कि वहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या अवेलेबल है, वहाँ का फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपको देखना है, फिर आपको चॉइस फिलिंग करना है। जैसे बहुत सारा कॉलेज के देखोगे तो वहाँ पर जो फैसिलिटी है वो काफ़ी अच्छा है। जैसे कि वहाँ पे देखोगे तो स्पोर्ट के लिए काफ़ी अच्छा अच्छा प्लेग्राउंड बनाया गया है, ठीक ना, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिल जाएगा, ठीक ना। वहाँ पे एक ऐसा इन्वायरमेंट मिलेगा जहाँ की फैसिलिटी काफ़ी अच्छा है। तो आपको जो है कि चॉइस फिलिंग करना है तो फैसिलिटी को देखते हुए भी चलना है। अब ये बात रहा कि फैसिलिटी सर कैसे पता करेंगे कौन से कॉलेज की फैसिलिटी क्या है नहीं है, तो आप जो है कि ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे, जो भी कॉलेज को आप सेलेक्ट करेंगे उस कॉलेज के ऑफिशियल साइट पे चले जाएंगे। उस ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो जो भी फैसिलिटी एक्टिविटी हो रखी होगी वो फैसिलिटी आपको कहीं ना कहीं वो लोग शो करते हैं, तो आपको वहाँ से मिल जाएगा। ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखना है। उसके बाद से फैकल्टी को भी देखना है कि कौन से कॉलेज में किस तरीके की फैकल्टी अवेलेबल है, ठीक ना, उसके अनुसार आपको चॉइस फिलिंग करना है। कहीं ऐसा ना हो कि जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया है उस कॉलेज में फैकल्टी लोग भी उतना प्रेजेंट ना हो और उस तरीके से इन्वायरमेंट क्रिएट ना हो कि वो चीज़ें आपको अच्छे से बता पाए, और वहाँ पर फैकल्टी अच्छे ना हो जैसे कि आपका पढ़ाई में स्टडी में आपका जो है कि डिस्टर्बेंस निकल के आ जाए। तो आपको उस तरीके से भी चॉइस फिलिंग करनी है कि वहाँ पर फैकल्टी भी प्रेजेंट रहे। जैसे मान लीजिए कि आप CS चूज करो, मान लीजिए कि CS आपने चूज करा है, मान लीजिए कि किसी भी कॉलेज में रैंडम सेलेक्ट करा है, XYZ कुछ भी कॉलेज में आपने सेलेक्ट करा, तो यहाँ पे आपको जानना चाहिए था कि इस कॉलेज में कितने मतलब CS के फैकल्टी हैं, ठीक ना। आपने मान लीजिए कहीं पे सिविल चूज करा तो सिविल में वहाँ पे कितना फैकल्टी है, मतलब टीचर कितना है वहाँ पे, ये भी देखना पड़ेगा आपको। और ये सब कैसे पता चलेगा आपको, तो ऑफिशियल साइट पे जाकर के आपको पता लगाना पड़ेगा कि उस कॉलेज में सिविल के लिए कितने फैकल्टी अवेलेबल है, तो ये आपको ऑफिशियल साइट से डाटा मिल जाएगा। तो ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट करिए, जो भी कॉलेज है उसके ऑफिशियल साइट पर जाकर विजिट करिए, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके सिवा आपको ध्यान रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर का। देखिए कॉलेज में आप जाओगे तो कॉलेज का लाइफ जो है कि इतना नहीं है कि जल्दी से खत्म होता है, यहाँ पे 3-4 साल कॉलेज में तो आप रहोगे, तो वहाँ पे जाकर के आपको कॉलेज का जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा कि कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे कैसा चल रहा है। अब इसमें से आपको टीयर वाइज कॉलेज चलना है तो फिर टीयर वाइज कॉलेज का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए इसके ऊपर बात करते हैं। आपको लोकेशन वाइज चलना है तो फिर लोकेशन का अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए ये सब बात कर लेते हैं थोड़ा डिटेल में। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि आपको लोकेशन वाइज जो चूज करना है उस लोकेशन के अनुसार आपको चलना है। तो लोकेशन में जब आप चलोगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लोकेशन के लिए आपको सबसे पहले आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट रहा होगा उस डिस्ट्रिक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे मेरा यहाँ पे सहरसा डिस्ट्रिक्ट रहा, ठीक ना, ये सासाराम जो भी है यहाँ पे सहरसा डिस्ट्रिक्ट को मैंने चूज कर लिया। तो इस डिस्ट्रिक्ट को आपको सेलेक्ट करना, इसके आसपास के सारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको मैप में देखना है इसका कितना डिस्टेंस आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे वेस्ट चंपारण ले रहा है तो यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ जाएगा, तो वेस्ट चंपारण लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वेस्ट चंपारण आप ले भी लोगे ना तो आपको क्या होगा कि जाने आने में बहुत तकलीफ होगी, आपको जाने आने में मतलब एक अलग सा टाइम भी लगेगा और खर्चा भी पड़ेगा। तो आपको दूर भी नहीं जाना है। और ऐसा नहीं है कि वेस्ट चंपारण कॉलेज जो है कि उतना मतलब कि वो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है, आपके आसपास भी कुछ बेस्ट अगर हो सकते हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आपको बेस्ट के चक्कर में जो कि इतना दूर चले जाना है कि घर से आने जाने में ज़्यादा तकलीफ होगा। तो आपको आसपास के कॉलेजेस में भी रहना है, क्योंकि सारे कॉलेज लगभग सेम ही तरीक़ा से चलते हैं, सारे का फैसिलिटी और सारा चीज़ लगभग सेम मिल जाएगा। तो ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, आप अपने आसपास कॉलेज के पास में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है कि आसपास कॉलेज को भी आपको डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका लोकेशन वाइज चलना है। उसके बाद से अगर बात करें कि टीयर वाइज जो कॉलेज का सिलेक्शन होना चाहिए था, तो देखिए टीयर वाइज कॉलेज के लिए मैंने सेपरेट तो वीडियो बना ही दिया था कि टीयर वाइज कॉलेज का सिलेक्शन कैसे होना चाहिए था और कौन कौन से कॉलेज कौन से टीयर में आते हैं, कट ऑफ वगैरह भी मैंने लगभग बता दिया था, तो आप जाकर के एक बार चेकआउट कर लेंगे। अदरवाइज मैं आप लिस्ट प्रोवाइड कर दिया हूँ। देखिए ये जो भी कॉलेज है वो टीयर 1 कॉलेज है, ये जो भी कॉलेज है टीयर 2 है, और जो भी कॉलेज है टीयर 3 है। और टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 जो कॉलेज का मेरा सिलेक्शन है वो किसी भी पैरामीटर से मतलब कि परे नहीं है। ये ऑफिशियली कोई भी डाटा हमारे पास नहीं है जो टीयर 1 टीयर 3 कॉलेज को डिफ्रेंशिएट करता है। ये मैंने जस्ट फॉर कटअप और जस्ट फॉर कि आपका एक जो कॉलेज का परफॉर्मेंस होता है उसके बेसिस पे बना रखा है। तो टीयर 1 कॉलेज जो है कि टॉप कॉलेज हो सकते हैं, उसके जस्ट सेकंड टॉप कॉलेज ये हो सकते हैं टीयर 3, एंड जो सबसे डाउन कॉलेज हो सकते हैं वो टीयर 3 हो सकते हैं। वैसे तो कोई डाउन नहीं हो सकता है,
सारे कॉलेज का अपना अपना स्थिति है, लेकिन हाँ एक जो चॉइस फिलिंग होती है जो ज़्यादातर बच्चे चूज करते हैं वो इसी सब कॉलेज को चूज करते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर टीयर 1 में रख दिए हैं, उसके बाद टीयर 2 और टीयर 3 हो गया। तो इस तरीके से आप कॉलेज का लिस्ट भी देख सकते हो। शायद आपको यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जूम करता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा जो कॉलेजेस का लिस्ट है। एक बार मैं नाम भी बोल देता हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखते हो तो आप सुन भी लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। MIT मुजफ्फरपुर हो गया, भागलपुर हो गया, गया हो गया, चंडी हो गया, बख्तियारपुर हो गया, छपरा हो गया, मोतिहारी हो गया और दरभंगा हो गया। ये सारे टीयर 1 के कॉलेज हो गए। टीयर 2 में देखेंगे तो यहाँ पे हो गया बेगूसराय हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बांका हो गया, सहरसा हो गया, कटिहार हो गया, इसके बाद से शिवहर हो गया, पूर्णिया हो गया, मधेपुरा हो गया, सासाराम हो गया, वेस्ट चंपारण हो गया। टीयर 2 कॉलेज हो गए। टीयर 3 में देखो तो गोपालगंज हो गया, सिवान हो गया, औरंगाबाद हो गया, लखीसराय हो गया, मधुबनी हो गया, यहाँ पे जहानाबाद हो गया, किशनगंज हो गया, ठीक है। उसके बाद से नवादा हो गया, भोजपुर हो गया, बक्सर हो गया, जमुई हो गया, शेखपुरा हो गया, मुंगेर हो गया, मधुबनी हो गया एंड यहाँ पे अररिया एंड किशनगंज। ये सारे कॉलेज जो है टीयर 3 कॉलेज हो गए। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से चॉइस फिलिंग करिएगा, क्योंकि आपको कॉलेज इंपॉर्टेंट है। कॉलेज में आपको अच्छे से सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और साथ साथ ये जो मैंने पैरामीटर बता रखे इन सारा पैरामीटर को ध्यान रखते हुए आपको बेस्ट कॉलेज का सिलेक्शन करना है। फिर आपको जो कॉलेज मिलेगा वो आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार काफ़ी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है पर्टिकुलर एक कॉलेज को सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है। तो कॉलेज का सिलेक्शन रैंडम आप लोग मत कर देना, इन सारा पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए करना। फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, तो शायद मैं आपका जो भी पॉसिबल आंसर होगा वो मैं आपको दे दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना रखते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।